भारत का कनाडा को कड़ा जवाब। भारत के दुश्मन उच्चायुक्त को देश से निकाला। भारत कनाडा में डिप्लोमेटिक लड़ाई बढ़ी। हिंदुस्तान से डिप्लोमेटिक लड़ाई की शुरुआत तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने की थी, लेकिन इसका अंत भारत के विदेश मंत्रालय ने किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान जारी कर कहा है, भारत ने कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। कनाडा के उच्चायुक्त को आज समन करके भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी दे दी गई है। संबंधित राजनयिक को अगले 5 दिनों के अंदर भारत छोड़ने को कहा गया है। ये फैसला हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को समन किया था, जिसके बाद कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेन नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय के हेडक्वार्टर पर पहुंचे। कुछ मिनट की ही मुलाकात के बाद कैमरून मैकेन विदेश मंत्रालय के दफ्तर से बाहर आ गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बिल्कुल बात नहीं की। भारत कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक युद्ध की शुरुआत जस्टिन ट्रूडो ने की थी। अपनी गिरती पॉपुलैरिटी और सत्ता बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बेतुका आरोप लगाया था, जिसके बाद भारत कनाडा के रिश्तों में राजनयिक भूचाल आ गया। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है। जस्टिन ट्रूडो के इस बयान से वहां रहने वाले पत्रकार भी हैरान रह गए और इसे कनाडा सरकार पर आतंकी संगठन खालिस्तान से ध्यान भटकाने वाला कदम बताया। आफ्टर ऑल ये जो रेवोल्यूशन है 3 माह बाद एकदम से भारत से लौटने के बाद ही क्यों हो रही है? ये रेवोल्यूशन पहले भी हो सकती थी या ये रेवोल्यूशन कुछ अरसा बाद भी हो सकती थी जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाती। इसी साल 18 जून को निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था, जो बीते कई सालों से कनाडा में रह रहा था और वहां से भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवाद को हवा दे रहा था। कनाडा में खालिस्तानी संगठन कई बार भारत विरोधी कामों में संलिप्त पाए गए हैं। वहां रहकर ये संगठन भारत के पंजाब में भारत विरोधी कार्य करते हैं। भारत सरकार ने कई मौकों पर कनाडा के सामने ये मुद्दा उठाया, लेकिन जिस तरह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाए हैं, वो उनकी बौखलाहट को दिखाता है। भारत का कनाडा को कड़ा जवाब। भारत के दुश्मन उच्चायुक्त को देश से निकाला। भारत कनाडा में डिप्लोमेटिक लड़ाई बढ़ी। हिंदुस्तान से डिप्लोमेटिक लड़ाई की शुरुआत तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने की थी, लेकिन इसका अंत भारत के विदेश मंत्रालय ने किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान जारी कर कहा है, भारत ने कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। कनाडा के उच्चायुक्त को आज समन करके भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी दे दी गई है। संबंधित राजनयिक को अगले 5 दिनों के अंदर भारत छोड़ने को कहा गया है। ये फैसला हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को समन किया था, जिसके बाद कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेन नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय के हेडक्वार्टर पर पहुंचे। कुछ मिनट की ही मुलाकात के बाद कैमरून मैकेन विदेश मंत्रालय के दफ्तर से बाहर आ गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बिल्कुल बात नहीं की। भारत कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक युद्ध की शुरुआत जस्टिन ट्रूडो ने की थी। अपनी गिरती पॉपुलैरिटी और सत्ता बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बेतुका आरोप लगाया था, जिसके बाद भारत कनाडा के रिश्तों में राजनयिक भूचाल आ गया। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link
between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है। जस्टिन ट्रूडो के इस बयान से वहां रहने वाले पत्रकार भी हैरान रह गए और इसे कनाडा सरकार पर आतंकी संगठन खालिस्तान से ध्यान भटकाने वाला कदम बताया। आफ्टर ऑल ये जो रेवोल्यूशन है 3 माह बाद एकदम से भारत से लौटने के बाद ही क्यों हो रही है, ये रेवोल्यूशन पहले भी हो सकती थी या ये रेवोल्यूशन कुछ अरसा बाद भी हो सकती थी जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाती। इसी साल 18 जून को निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था जो बीते कई सालों से कनाडा में रह रहा था और वहां से भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवाद को हवा दे रहा था। कनाडा में खालिस्तानी संगठन कई बार भारत विरोधी कामों में संलिप्त पाए गए हैं। वहां रहकर ये संगठन भारत के पंजाब में भारत विरोधी कार्य करते हैं। भारत सरकार ने कई मौकों पर कनाडा के सामने ये मुद्दा उठाया, लेकिन जिस तरह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाए हैं वो उनकी बौखलाहट को दिखाता है। भारत का कनाडा को कड़ा जवाब। भारत के दुश्मन उच्चायुक्त को देश से निकाला। भारत कनाडा में डिप्लोमेटिक लड़ाई बढ़ी। हिंदुस्तान से डिप्लोमेटिक लड़ाई की शुरुआत तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने की थी, लेकिन इसका अंत भारत के विदेश मंत्रालय ने किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान जारी कर कहा है, भारत ने कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। कनाडा के उच्चायुक्त को आज समन करके भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी दे दी गई है। संबंधित राजनयिक को अगले 5 दिनों के अंदर भारत छोड़ने को कहा गया है। ये फैसला हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को समन किया था, जिसके बाद कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकेन नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय के हेडक्वार्टर पर पहुंचे। कुछ मिनट की ही मुलाकात के बाद कैमरून मैकेन विदेश मंत्रालय के दफ्तर से बाहर आ गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बिल्कुल बात नहीं की। भारत कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक युद्ध की शुरुआत जस्टिन ट्रूडो ने की थी। अपनी गिरती पॉपुलैरिटी और सत्ता बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बेतुका आरोप लगाया था, जिसके बाद भारत कनाडा के रिश्तों में राजनयिक भूचाल आ गया। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि हरदीप सिंह